Now virtual desktops. It is one of the new features of Windows 10. Windows 10 की फीचर्स में से ये एक है virtual desktop. डेस्कटॉप क्या होता है? जो फर्स्ट स्क्रीन होती है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो सबसे पहले स्क्रीन आती है उसको क्या बोलते हैं हम? डेस्कटॉप. It helps you in having multiple desktop screens where you can keep open windows, organize and work simultaneously. ये हमारी क्या हेल्प करते हैं? हम उस पर क्या है, मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं. जो डेस्कटॉप स्क्रीन है हम एक से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं. हम एक साथ अपने 2-3 काम एक साथ हम कर सकते हैं. उन विंडोज़ पे जस्ट 2 या 3 विंडो हम डेस्कटॉप की क्रिएट कर देंगे तो उस पर हम एक साथ वर्क कर सकते हैं. अपनी विंडोज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने डेटा को उसमें क्रिएट कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय में वर्क कर सकते हैं. द गिवन स्टेप्स शुड बी फॉलोड फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप. वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए स्टेप्स हैं. सबसे पहले हमको क्या करना है वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करने के लिए? ऑन द टास्क बार क्लिक ऑन टास्क व्यू. टास्क बार पे क्लिक करके जो जिसपे स्टार्ट बटन होता है ना नीचे, उसको बोलते हैं टास्क बार. तो टास्क व्यू पे हमें क्लिक करना है. ये आइकन है टास्क व्यू का. देन सेकेंड स्टेप, क्लिक द न्यू डेस्कटॉप बटन. फिर न्यू डेस्कटॉप बटन पे क्लिक करना है. अ न्यू डेस्कटॉप विल बी एडेड. नया डेस्कटॉप उस पर ऐड हो जाएगा. अगर एक और क्रिएट करना है तो दोबारा से टास्क व्यू पे जाके न्यू डेस्कटॉप पे जाके उस पर क्लिक कर देंगे तो एक और डेस्कटॉप क्रिएट हो जाएगा. हम इस पर क्या है, मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट, फाइल एंड फोल्डर्स. अ फाइल कंटेन्स द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन. फाइल क्या है? फाइल के अंदर हम डेटा को और इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, उसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, फाइल्स, टेक्स्ट और वीडियो. जो वो डेटा क्या है, कुछ भी हो सकता है. पिक्चर भी हो सकती है, टेक्स्ट भी, साउंड भी, वीडियो, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है जो हम फाइल में स्टोर करते हैं. अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द फाइल विच कैन बी मेजर इन किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट. जो फाइल है उसमें क्या है, वो हमारी मेमोरी का स्पेस ऑक्यूपाई करती है. तो उसको, उस स्पेस को किस में मेजर करते हैं? जैसे आप वेजिटेबल्स को कैसे मेजर करते हो? वेजिटेबल को किलोज में, किलोग्राम में, और हम क्लॉथ लेने जाते हैं तो मीटर में होता है, सेंटीमीटर में. इसी तरह से जो हमारी मेमोरी कितनी कंज्यूम हुई फाइल को स्टोर करने में, तो वो किस में करते हैं? किलोबाइट्स में, केबी में, एमबी में, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट, जीबी में. अ फाइल कैन बी सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर. जो हमारी फाइल है कहाँ सेव होगी? कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में. एवरी फाइल इज गिवन अ नेम फॉर सेविंग इट. हर फाइल को हमें क्या है, एक नेम देना होता है. जो भी फाइल हम क्रिएट करेंगे उसको नेम देंगे. द नेम हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द फाइल इजीली. ताकि हम अपनी फाइल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, उसको फाइंड कर सकें बाद में. अगर नेम से हमने सेव किया हुआ है तो उसको इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. फोल्डर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स. जो फोल्डर है वो क्या स्टोर करते हैं? जो फाइल्स होंगी, अलग अलग फाइल्स को एक ही फोल्डर में हम स्टोर कर सकते हैं और अदर फोल्डर्स को भी स्टोर कर सकते हैं. वी कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर एट वन प्लेस. हम अपनी फाइल्स को, फोल्डर को एक ही फोल्डर में क्रिएट कर सकते हैं, एक ही प्लेस पे रख सकते हैं फोल्डर की हेल्प से. जैसे मान लो आपकी जो नोटबुक्स हैं वो फाइल्स हैं. बैग क्या है? फोल्डर. बैग के अंदर हम रखते हैं ना सारी नोटबुक्स, उसी तरह से फोल्डर के अंदर सभी फाइल्स को हम रखते हैं. नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे फोल्डर को कैसे क्रिएट करना है? इट इज ईजी टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप. इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे. द गिवन स्टेप कैन बी फॉलोड फॉर क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे हमें फोल्डर क्रिएट करने के लिए ये स्टेप्स को क्रिएट करना होगा. फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, अ मेन्यू विल अपीयर. एक मेन्यू अपीयर होगा. सेकेंड, सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन. उस पर फिर न्यू ऑप्शन आएगा, उस पर सिलेक्ट करना है. अनदर मेन्यू विल ओपन अप. सिलेक्ट एंड क्लिक द फोल्डर. फिर न्यू के बाद हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे. ए न्यू फोल्डर अपीयर्स विद द नेम ऑफ न्यू फोल्डर. जो एक नया फोल्डर आ जाएगा उस पर क्या लिखा हुआ आएगा? न्यू फोल्डर. न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर आ जाएगा. वी कैन टाइप अ नेम, न्यू नेम विच यू वांट टू गिव द न्यू फोल्डर. जो भी आप न्यू फोल्डर को नेम देना चाहते हो उसको हम नेम दे सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं उसको. उस न्यू फोल्डर को डिलीट करके हम जिस भी नेम से उसको सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को, वही नेम उसको दे सकते हैं.